हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का जो हमने शुरू किया था। क्यूबॉइड के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तो शुरू करते हैं। तो क्यूबॉइड का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो क्यूबॉइड डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप मैं रेक्टेंगल के बारे में देना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तुमको आता है। पेरीमीटर हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये जो एरिया होता है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया मतलब बेसिकली ये जो इलाका है बाउंड्री के अंदर, एरिया मतलब जो बाउंड्री के अंदर का इलाका, उसको एरिया बोलते हैं। एरिया मतलब बाउंड्री के अंदर का इलाका। समझ में आता है क्या तुमको? बाउंड्री के अंदर का जो इलाका है उसको हम एरिया बोलते हैं। जैसे कि ये वाला, ये है एरिया, ठीक है पूरा। चलो अब क्यूबॉइड डिस्कशन करते हैं। तो क्यूबॉइड बनाना भी सीखना होता है थोड़ा सा हमको, ठीक है। चलो देखो, क्यूबॉइड ऐसे करके बनाते हैं। पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है सर, और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। 2 रेक्टेंगल बनाना है और उसके बाद लाइन बनाना है ऐसे करके। तो अपन का क्यूबॉइड रेडी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। डस्टर देखे हो जो सर टीचर जो है वो मारते हैं तुमको, जिससे जब तुम होमवर्क नहीं करके जाते हो, है ना। चलो, तो ये जो क्यूबॉइड है ना भाई, ओ ये जो क्यूबॉइड है ये किस टाइप का फिगर है? 2 डायमेंशन है क्या? नहीं, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर। और 3 डायमेंशन फिगर में 3 चीज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन फिगर में एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। तो और 3 डायमेंशन फिगर में 3 चीज होता है। एक होता है लेंथ, उसके बाद होता है ब्रेथ, और एक और चीज ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइट। 2D फिगर मतलब रेक्टेंगल में क्या था? लेंथ एंड ब्रेथ, है ना भाई, मतलब 2 लाइन निकल रहा होता है। लेकिन यहाँ क्यूबॉइड जो है वो 3 डायमेंशन फिगर है। यहाँ पर 3 चीज होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमको क्या सीखना है ना, हमको क्या सीखना है यहाँ पर जो हमको फॉर्मूला सीखना है वो 2 ही फॉर्मूला है। एक सरफेस एरिया के बारे में सीखना है, और दूसरा वॉल्यूम के बारे में सीखना है। अपना काम हो जाएगा। हमको सिर्फ किसके बारे में सीखना है भाई? हमको सीखना है सरफेस एरिया के बारे में, हमको सीखना है वॉल्यूम के बारे में। अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या है उसको हम समझ ले जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। शुरू करें। तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ तुमको सरफेस एरिया समझाने का, ठीक है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मतलब बेसिकली जब हम क्यूबॉइड देखते हैं, डस्टर देखे हो कि नहीं देखे हो? एक क्यूबॉइड ले ले, क्या इसको ले लेता हूँ, ये जो मेरे पास बुक है, बढ़िया क्यूबॉइड का एग्जांपल है। जैसे कि ये बुक देखो, थोड़ा धूल वूल लगा हुआ है। ये बुक को देखो, ये जो बुक है दिख रहा है क्या तुमको? ये क्यूबॉइड शेप है। कैसे सर, कैसे बताइए? देखो, ये हो गया लेंथ, ये क्या हो गया? लेंथ, और ये जो है इस साइड में वो है ब्रेथ, और ये ऊपर वाला जो है वो है हाइट। मतलब इतना ज़्यादा हाइट है ना। ये जो है इसको हाइट बोलते हैं, मतलब इतना ऊंचाई तक है। ये हो गया लेंथ, और इस साइड ये जो हो गया वो हो गया ब्रेथ। समझ में आ रहा है? तो लेंथ, उसके बाद ब्रेथ, और उसके बाद हाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये वाला दिख रहा है क्या? ये इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है सर। और ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर कितना ऊपर जा रहा है? इतना ऊपर जा रहा है सर, इसको बोलते हैं हाइट। हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाइट। और ये जो है उधर जा रहा है ना, जो सर किधर जा रहा है? इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। छोटा लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। ब्रेथ। तो ये जो है उसको बोलते हैं लेंथ, ये जो है उसको बोलते हैं हाइट, और इसको बोलते हैं ब्रेथ। समझ में आया? अब यहाँ पर थोड़ा सा खेला करेंगे, ठीक है।
अगर ये ब्रेथ है तो इस साइड में ये वाला जो लाइन है वो भी क्या होगा, बी बराबर होगा ना भाई। नीचे इमेजिनेशन ऊपर आएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर ये लेंथ है तो इस साइड में भी क्या होगा, लेंथ। हाँ सर, और अगर ये हाइट है तो ये वाला जो है वो भी हाइट है ना। इसको वही कलर से कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला हाइट, ये वाला भी हाइट है। इमेजिनेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझे तो नहीं पता भाई तुम्हारा। ये भी हाइट है ना। और ये जो ऊपर में है ये वाला क्या है भाई बताओ, लेंथ है। वेरी गुड, लेंथ। और ये वाला भी, ये वाला जो है इसको भी उसी कलर से कर देते हैं, बढ़िया दिखेगा ना, सुंदर भी दिखना चाहिए। ये भी क्या है, लेंथ है क्या भाई? ओ हाँ सर लेंथ है। और इस साइड हाँ कौन सा, ग्रीन। ये वाला कौन सा है, ये वाला ब्रेथ है। ये वाला भी ब्रेथ, ये वाला भी ब्रेथ, और ये वाला भी ब्रेथ। चलो दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुम्हारा बताओ। समझ में आ रहा है ये फिगर तुमको कि एकदम ही हवा हवा ओ हवा ऐसा हो रहा है? चलो समझ में आ रहा होगा तुमको, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगर हो सके तो तुम्हारे घर में जो भी क्यूबॉइड का सामान हो उसको लेके रखो पास में, ताकि थोड़ा सा इजी होगा तुमको समझने में, ठीक है। चलो एक और है क्यूबॉइड वाला जैसा दिखने वाला सामान, ये वाला ना क्यूबॉइड है, पिचक गया इधर में तो इसको हटा देते हैं। चलो इसी से काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइड है इसमें कितना सरफेस एरिया है? सरफेस एरिया कितना एरिया है बताओ सर? अगर ये क्यूबॉइड है तो एक सरफेस ये हो गया 1, और इसका पीछे में 1 2, ये साइड वाला 3, ये वाला 3 है ना। 1 2 3 4, समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 पीछे वाला 3 4, अब ऊपर का 5 और नीचे का 6। तो क्यूबॉइड में कितना सरफेस एरिया होता है? 6। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्यूबॉइड हैज हाउ मच सरफेस एरिया? 6 सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड हैज हाउ मच सरफेस एरिया? 6 सरफेस एरिया। क्या ये तुमको दिमाग में चमका कि नहीं चमका? हाँ सर समझ में आया। मतलब ये जो क्यूबॉइड में बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब सर 6 सरफेस एरिया है, ठीक है सर, तो फॉर्मूला क्या होगा सर वो भी तो बताइए। तो फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला तुम ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, 6 सरफेस का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर? टोटल सरफेस एरिया मतलब इस सरफेस का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब सब सरफेस का एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ सर आएगा। तो अगर हम क्या करें, सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3 प्लस सरफेस 4 प्लस सरफेस 5 प्लस सरफेस 6 करेंगे तो क्या टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा? बोलो दिमाग लगाओ। सर आना तो चाहिए, क्योंकि जो क्यूबॉइड है उसमें टोटल कितना सरफेस होता है? सर अभी सीखा है 6 सरफेस होता है। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो क्या हम 6 सरफेस एरिया को ऐड करने पर हमारा टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो वही करेंगे।
तो ऊपर से मैं उसको उठा के इधर चिपका देता हूँ और उसके बाद करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा के, यही फ़ायदा है लैपटॉप में कराने का, कंट्रोल C और इधर में ला के हम लोग इसको चिपका देंगे, कंट्रोल V, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तुम्हारा इमेजिनेशन चाहिए, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुमको समझने में, लेकिन कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। सर आप इतना टेंशन काहे ले रहे हो, क्यूबॉइड में टोटल कितना सरफेस है, 6 सरफेस है ना भाई, लेकिन 6 में से अगर हमको 3 पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। है कैसे? सर काहे टोपागिरी बात करते हो, ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है वो नीचे वाला तो बराबर होगा ना, ऊपर का जितना एरिया है बराबर टू नीचे का, और इस साइड का जो सरफेस एरिया, इस साइड का जो सरफेस एरिया है इस साइड का भी उतना ही होगा, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, और आगे का और पीछे का बराबर होगा। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब अगर मुझे 3 पता चल जाए, कौन सा सर, ऊपर का पता करने पर नीचे का हो जाएगा, साइड का पता करने के साथ इतना का हो जाएगा, आगे का करने से पीछे का हो जाएगा, तो वी हैव टू फाइंड ओनली 3, बाकी तो पता चल ही ना जाएगा। हाँ तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है, चलो हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है। कौन सा, एक नीचे का उठाते हैं, अगर नीचे का पता है तो ऊपर का पता हो जाएगा, ठीक है, और साइड का पता होने से उस साइड का पता हो जाएगा, ये साइड का पता होने पर ये साइड का पता हो जाएगा, और कौन सा बचा है, आगे या पीछे। अरे नीचे का हो गया तो ऊपर का पता चल जाएगा, साइड का हो गया तो इस साइड का पता चल जाएगा, अब आगे या पीछे का करने से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस 1, जो साइड में है ना भाई, ओ सरफेस 1, नीचे वाले को बोलते हैं सरफेस 2, और आगे वाले को सरफेस 3, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो, नहीं छोड़ना है, करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ओके आगे का करते हैं, ठीक है। देखो आगे में क्या क्या था बताओ सर, ये हाइट और ये लेंथ, ये हाइट और ये लेंथ, तो एरिया क्या होगा, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ। क्या तुमको समझ में आया? अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा, यहाँ पर इधर में हाइट है और नीचे में लेंथ है, तो हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करने पर आगे का एरिया आएगा। लॉजिक समझो थोड़ा सा। हाँ सर, प्लस, अब सर आगे का पता है तो पीछे का भी वही होगा, तो इधर फिर से पीछे का HL प्लस, तो आगे का हो गया, इधर लिखते हुए जाएंगे, आगे मतलब फ्रंट का हो गया, क्योंकि भूल जाऊंगा ना मैं तो याद होएगा, फ्रंट का हो गया, ठीक है। सेकंड अब साइड का करेंगे, साइड, तो साइड मतलब इस साइड, तो इस साइड को क्या क्या बोलते हैं बताओ, इसको तो हाइट है, इस साइड में ये वाला जो है वो तो हाइट है, ये वाला हाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला हाइट, और ये वाला ब्रेथ, तो हाइट इंटू ब्रेथ। तो अगर इस साइड का हाइट इंटू ब्रेथ है तो इस साइड का भी हाइट इंटू ब्रेथ होगा, प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। अब बचा है ऊपर, ऊपर में कौन होता है, ऊपर में होता है ये लेंथ और इस साइड में ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टोटल आ गया ऊपर नीचे साइड वाइड से 6 सरफेस का आ गया। देखो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5, सरफेस 6, तो अब इसको ऐड कर लो, काम बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2HL प्लस इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2HB प्लस इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2LB। अब 2 को कॉमन निकाल दो, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 को कॉमन निकाल दो, बन जाएगा HL प्लस HB प्लस LB, बस। लेकिन ये थोड़ा सा हॉचपॉच है, इसको रीअरेंज करेंगे ताकि याद करने में सुविधा हो। सर कैसे रीअरेंज करेंगे सर, देखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2, पहले लिखेंगे लेंथ ब्रेथ, 3 चीज़ है ना भाई, कौन कौन सा चीज़ है, इधर मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, इधर में लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज़ है। तो लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ब्रेथ इंटू हाइट आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट,
कहाँ पर है ब्रेथ इनटू हाइट, ये वाला देखो ब्रेथ इनटू हाइट, तो मैंने रीअरेंज कर दिया ताकि याद करने में सुविधा हो। प्लस कौन बचा है, हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट इंटू लेंथ। तो ऐसे करके फॉर्मूला निकलता है 2LB, मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL। तो अगर तुमको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो बढ़िया है, तुमको अभी आने लग जाएगा और थोड़ा सा समझ रहे होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट समझने में ना क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा तुमको। एकदम फार्मूला ही रट के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में। हाँ होएगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, अगर मेरे पास क्यूबॉइड है, अगर मेरे पास क्यूबॉइड है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास क्यूबॉइड है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पहले आएगा, अरे यार लेंथ ब्रेथ हाइट ये 3 चीज़ होता है, तो पहले लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ। देखो ये सब जो डेरिवेशन है ना वो सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन में वो लोग दे देगा कि ऊपर का छत ही नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो तुमको इस पर भी रेडी होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी मैं लाइव करके दिखाता हूँ, टोटल सरफेस एरिया इफ टॉप सरफेस इज मिसिंग, तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ। अरे सर अगर तुमने फॉर्मूला रट के गया है तो तुम इसमें फंस जाओगे, 100% गारंटी नहीं कर पाओगे। हाँ अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो शायद कर पाओ, लेकिन अगर तुमने मेरा क्लास करा है और तुमको आइडिया है कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे करके मिला है हमको, तो आराम से हैंडल कर ले जाओगे। कैसे, तुम बोलोगे सर हमने ये सीखा था कि टोटल सरफेस एरिया मतलब एक होता है लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ, अभी ना सीखा था, ये होता है लेंथ, है ना, ये सॉरी ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ इंटू लेंथ ब्रेथ, है ना, प्लस दूसरा सीखा था सर ब्रेथ प्लस हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस फिर हमने सीखा था हाइट इंटू लेंथ प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो आप बोल रहे हैं कि टॉप वाला मिसिंग है, तो टॉप में कौन आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ब्रेथ और हाइट आता है, सॉरी ब्रेथ और लेंथ आता है, तो एक टॉप को हटा देंगे, लेकिन ये बॉटम वाला तो रहेगा, ये टॉप वाला है और ये बॉटम वाला है ना। टॉप मिसिंग है, बॉटम तो मिसिंग नहीं है ना, तो टॉप वाला को हटा देंगे, तो इसको हटाने पर टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो ये होता है फॉर्मूला। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो एक ऐसा रूम का जिसका छत ना हो, सिर्फ 4 दीवार हो और नीचे में हो। समझ में आ रहा है तुमको। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू बी रेडी कि हम कैसे करके हैंडल करें। तो यहाँ पर टॉप सरफेस मिसिंग था, बोल देता कि टॉप भी मिसिंग है बॉटम भी मिसिंग है, तो इसको भी हटा देना है, तो सिर्फ ये होगा टोटल सरफेस एरिया। समझ रहे हो, ठीक है, शायद तुमको समझ में आया होगा। तो हमने टोटल सरफेस एरिया कर लिया क्यूबॉइड का। तो अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या है, ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या है ना भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना स्पेस है, कितना सामान आ सकता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमेशा याद करना, एरिया मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग 2 डायमेंशन। जब भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ ब्रेथ, और जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हम 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम में वी मल्टीप्लाई 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको वॉल्यूम मिलता है। और इसका यूनिट क्या होगा, अरे सर साफ साफ दिख रहा, हम लोग 3 लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है,
जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई होकर जो भी हो मतलब नहीं है, 6 5 जा 30 60 जो भी हो 60 बन रहा है, लेकिन यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो दिख रहा है तुमको क्या आ रहा है यहाँ पर, एरिया में स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है। वन मोर टाइम, वॉल्यूम में क्यूब आता है, एरिया में स्क्वायर आता है। क्या ये मैं साफ साफ तुमको बोल रहा हूँ और तुमको सुनाई दे रहा है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वॉल्यूम कौन है, एरिया कौन है, क्योंकि तुमको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आता है ना, तुमको इंग्लिश डेंजर आता है, तो तुम एकदम से पढ़ते ही समझ में आ जाता है कौन सा एरिया कौन सा वॉल्यूम है। तो ये परेशानी ना हो, इसीलिए कभी कभी हमको यूनिट से भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है कि वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये स्टूडेंट को बताता हूँ स्कूल में भी, क्योंकि उन लोग को इंग्लिश डेंजर आता है, तो वो क्वेश्चन पढ़ता है और समझ जाता है कि एरिया कौन है वॉल्यूम कौन है, तो एकदम गलत कर देता है वो क्वेश्चन को। आधा जिंदगी तो उन लोग को पता करने में निकल जाता है कि वॉल्यूम कौन है एरिया कौन है। 50 बार बताने पर भी जब मैं पूछता हूँ उनसे कि बताओ वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, बोलता है मीटर स्क्वायर। इतना तेजस्वी लोग हैं हमारे क्लास में, तुम तो नहीं हो ना भाई। एरिया मतलब स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मतलब क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। और पेरीमीटर लेंथ है, पेरीमीटर तो लेंथ है, उसमें कहाँ से स्क्वायर और क्यूब आएगा? पेरीमीटर तो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो लेंथ में तो कोई स्क्वायर मीटर नहीं क्यूब नहीं होता है। लेंथ तो मीटर है, सेंटीमीटर है, कहाँ का स्क्वायर क्यूब आने लग गया उसमें? ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एकदम तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए लिख देता हूँ। पेरीमीटर में कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं आएगा, कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं आएगा, सिर्फ आएगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। एरिया में क्यूब नहीं आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर आता है, किलोमीटर स्क्वायर आता है। और वॉल्यूम में क्या आता है भाई? वॉल्यूम में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, देखो मैं ही गलती कर दे रहा हूँ अभी। क्यूब आता है वॉल्यूम में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब। ठीक है, चलो, तो शायद तुमको समझ में आया होगा। क्यूबॉइड में आज हमने डिस्कस किया वॉल्यूम, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या डिस्कस किया? सरफेस एरिया। ठीक है, तो 22 मिनट्स हो गया है, तो जो भी बाकी का डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में शायद क्यूबॉइड के बारे में मुझे डायगोनल के बारे में बताना है, और डायगोनल ख़त्म होते ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यूब, और क्यूब में भी वही सरफेस एरिया वेरिया डिस्कस करके हम लोग फाइनली क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो कि सर डायरेक्टली क्वेश्चन कराने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का फंडा ही यही है कि जो भी लॉजिकल कंसेप्चुअल बातें हैं, जो भी फॉर्मूला का डेरिवेशन है, कहाँ से आया क्या हुआ, वो सब बताना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाना। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगा, हर क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे उसके बाद। ठीक है, तो शायद तुमको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा क्लास करने में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।